अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ जी। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे 2-3 काम करने थे। कुछ मेरी मतलब कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ख़त्म थी, वो लेनी थी। उसके अलावा मुझे घर में पहनने के लिए सॉफ्टी चाहिए थी, मेरी ख़राब हो गई थी, वो लेनी है। इसके अलावा एक तो और काम करने हैं, तो हम लोग जा रहे हैं जी बाज़ार का चक्कर लगाने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग चेज़अप जाएँगे, क्योंकि वहाँ से मुझे अपना शैम्पू, कंडीशनर लेना है, अम्मी का कलर लेना है। इसके अलावा टिश्यू बॉक्स लेना है। इसके अलावा छोटी-मोटी और चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं। कुछ घर की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, कुछ वैसे दूसरी चीज़ें हैं। अम्मी लोगों ने अपना शैम्पू वग़ैरह लेना है, तो पहले हम लोग जाएँगे चेज़अप, वहाँ से चीज़ें लेंगे। और इसके अलावा वहाँ पे गारमेंट्स की वैरायटी देखेंगे कि क्या-क्या है। उसके बाद हम लोग जाएँगे झाल पे, क्योंकि घर में पहनने के लिए सॉफ्टी जो है मुझे नॉर्मल सी चाहिए, कैजुअल सी, तो वो मैं वहीं से पसंद करूँगी अगर कोई मुझे पसंद आ गई तो। और इसके अलावा जी झाल से भी कुछ चीज़ें लेने वाली हैं। छोटी-मोटी चीज़ें आपको पता है वो तो साथ-साथ चलती रहती हैं, तो इसलिए आज बाज़ार जाना है, बाज़ार का चक्कर लगना है। तो मैंने कहा साथ में आप लोगों के साथ वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा और जो सारी की सारी रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जी मेरे व्लॉग्स जो हैं वो लेट आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यही है पिछले दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि, और मैं कहती हूँ कि आप लोग घर की रूटीन से बोर हो जाएँगे, कहेंगे कि वही रूटीन देख-देख के बंदा क्या करे। जो मॉर्निंग की रूटीन होती है, इवनिंग की रूटीन होती है, तो अब इंशाल्लाह ताला चेंज होता रहेगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बेशक छोटे-छोटे व्लॉग्स बनाऊँ, तो कोशिश किया करूँगी कि मतलब 2 दिन का जो व्लॉग है उसको मतलब कंटिन्यू करके 1 दिन के साथ दूसरे डे को मिला के, तो 2 दिन की रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ। बस जी अभी चलते हैं बाज़ार और आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या-क्या लेती हूँ। शॉपिंग जो भी करूँगी वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, लेकिन ये है कि मतलब कहाँ-कहाँ जाते हैं वो आप मेरे साथ रहिएगा। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए जी सबसे पहले चलते हैं बाज़ार। रेडी हो गई हूँ। देखिए आज ही मैंने येलो सा ड्रेस पहन लिया, लेमन सा शेड है। मैंने ईद पे लिया था, तो बस जी चलते हैं बाज़ार। मुझे अपना पूरा ड्रेस दिखाने का मतलब याद तो नहीं रहा, लेकिन ये मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो मैंने कहा कि इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जी ये शर्ट है और टॉप है बल्कि, और इसके साथ इस तरह से मैंने ब्लैक टाइट्स पहना हुआ था और ब्लैक इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया हुआ था। मस्टर्ड मैंने इसके साथ बैग मैच किया था, क्योंकि अगर सारा कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता तो वो अच्छा नहीं लगना था। और यहाँ पे हम लोग जी चिंगची का सफ़र कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फैसलाबाद में तो यही कहा जाता है। ऑटो वाला मिल नहीं रहा था जल्दी, तो हमें ये नज़र आया और हम लोगों ने जाना भी झाल पे ही था, बल्कि चेज़अप पे पहले जाना था, तो हम लोग इसी में बैठ गए और हम लोग फ्रंट पे बैठे थे। मैंने कहा जी साथ में थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी रास्ते में। और ये भाई थे, अंकल थे, इनका वेट इतना कम था और मैं इतना डर डर के बैठी थी ना कि ये ना हो कोई हादसा हो जाए। चिंची का अक्सर होता है ऊपर को उठ जाते हैं। मैं इसमें बहुत 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 कम सफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बड़ा खुला सा ताज़ा सा माहौल होता है इसमें, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बस जी हम लोग जा रहे थे। और आपको पता है कि जो शाम का टाइम होता है उस वक़्त ऑफ़िस गोइंग जो होते हैं वो उनकी वापसी का टाइम होता है। इसके अलावा वैसे भी रश काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देखें जी ईद मिलादुन नबी की तैयारियाँ चल रही हैं। जगह-जगह पे आपको इस तरह के फ्लैग्स नज़र आएँगे, स्टॉल्स नज़र आएँगे, जहाँ पे आपको बैज मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ होगा। तो हम लोग सबसे पहले जी चेज़अप आ गए थे। यहाँ से मैंने लेनी थी कुछ चीज़ें, कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह लेनी थी। सबसे पहले हम लोग जो हैं वो गारमेंट्स के एरिया में आ गए थे कि यहाँ से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अम्मी बैग देख रही थी, मैं यहाँ पे शर्ट्स देख रही थी। इसके अलावा यहाँ पे टॉप एक था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। बाकी जो थे उनके डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे। मुझे पर्सनली टॉप जो हैं वो शॉर्ट मतलब शॉर्ट लेंथ में अच्छे लगते हैं। ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट और ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग अच्छे लगते हैं, जो मीडियम सी लेंथ हो के मतलब देखने में अच्छी लगे। बाकी शर्ट्स आजकल आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है पर्सनली हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं लॉन्ग शर्ट पहन लूँ ना तो मैं झल्ली-झल्ली टाइप लगती हूँ, मुझे सूट नहीं करती। या शायद मेरे देखने का नज़रिया है। ख़ैर मैं लॉन्ग शर्ट्स वैसे भी नहीं पहनती, मीडियम पहनती हूँ या शॉर्ट्स पहनती हूँ। 1-2 मैंने स्टिच करवाई हुई हैं, लेकिन अगर कभी बहुत मूड हो तो फिर है। बाकी यहाँ पे मैं आ गई थी जी पैंट और ट्राउज़र का जो सेक्शन है वहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक मतलब श्रग टाइप नज़र आ रही थी जैकेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही लाइट वेट थी।
लेकिन ये है कि उसके आगे पॉकेट्स थी और वो मुझे उसका स्टाइल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस जी उसके बाद फिर हम लोग नीचे गए, मैंने शैम्पू, कंडीशनर और छोटी-मोटी इस किस्म की चीज़ें वगैरह लेनी थी, टिश्यू बॉक्स लेना था। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने चेज़अप से ली और उसके बाद हम लोग वहाँ से झाल पे आ गए थे। हम लोगों ने यही कहा था कि पहले हम लोग चेज़अप जाएँगे, वहाँ से जो चीज़ें लेने वाली है वो लेंगे और उसके बाद झाल पे आएँगे, क्योंकि अगर हम लोग झाल से दोबारा चेज़अप पे जाते तो हमें अपना सामान जो है वो सबमिट करवाना पड़ना था और दोबारा से फिर उसको वापसी पे लेना पड़ना था। तो एक ये एक लंबा चौड़ा सा प्रोसीजर मुझे लगता है, तो मैंने इसको अवॉइड किया और हम लोगों ने यही किया कि हम लोगों ने चेज़अप से अपनी चीज़ें ली और उसके बाद फिर हम लोग झाल पे आ गए। यहाँ पे जी हम लोगों ने कुछ छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी, अम्मी को हेयर ब्रश लेना था अपने लिए और कुछ और चीज़ें लेनी थी, हेयर क्लिप लेना था। मुझे घर में पहनने के लिए सॉफ्टी चप्पल चाहिए थी, वॉशरूम के लिए चाहिए थी। तो हम लोग यहाँ पे वो सारी चीज़ें देख रहे थे। वॉशरूम के लिए तो मुझे वो प्लास्टिक टाइप की चाहिए थी, लेकिन ये घर में कैजुअल पहनने के लिए मैं कह रही थी कि चलें कोई अगर अच्छी मिल जाए तो वो ले लेते हैं। उसके अलावा चेज़अप से कुछ चीज़ें कलर्स वगैरह नहीं मिले थे, हेयर डाई, तो वो मुझे झाल से लेने थे। तो बस ये हम लोग आ गए थे, दरमियान में मैं रास्ते में आते हुए सॉफ्टीज़ वगैरह देख रही थी। मुझे ख़ैर एज़ सच कोई इतनी ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आई थी, जो मैं देखना चाह रही थी। तो इसलिए जी उस दिन मैंने अम्मी को बहुत ज़्यादा घुमाया। 1-2 हम लोगों ने सूट देखे, लेकिन ये है कि विंटर के सूट्स जो हैं वो मैं बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्राउज़र शर्ट्स पहनती हूँ, तो इसलिए मेरा गुज़ारा हो जाता है। लेकिन ये है कि पम्प्स की अभी इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं आई थी। जो आई थी उसमें से अम्मी अपने लिए पसंद कर रही थी। बेसिकली हम लोग ना कुछ दिन पहले देख के गए थे एक मैरून कलर के पम्प्स, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कंफर्टेबल थे। आज हम लोग उस शॉप पे आए तो वो उन्होंने कहा कि आप ही, मैंने आपको कहा था तभी ले लें, सेल आउट हो जाएँगे। तो वो वाक़ई ऐसे हुआ कि वो सेल आउट हो चुके थे। और उसके बाद मैंने पूरी झाल की हर एक शॉप जो है उसको छान मारा, लेकिन कहीं पे भी वो मुझे वो वाला डिज़ाइन नहीं मिला और मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ। मैंने उन भाई से पूछा कि दोबारा आएगा डिज़ाइन या नहीं आएगा? उन्होंने कहा कि बाजी कन्फ़र्म नहीं हम आपको कह सकते कि वो आएगा या नहीं। मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ख़ैर इतना घूमने-घुमाने के बाद मैंने घर में पहनने के लिए सॉफ्टी ले ली, अम्मी ने अपने लिए चप्पल ले ली और मैंने वॉशरूम के लिए चप्पल ली और मेरे जो दूसरे छोटे-मोटे काम थे, कलर्स वग़ैरह, हेयर डाई और एक दुपट्टा लेना था, बाकी छोटी-मोटी जो चीज़ें लेनी थी वो हम लोगों ने ले ली। और उसके बाद एज़ यूजुअल आपको पता है कि जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, झाल के दही भल्ले और फ्रूट चाट मेरी फ़ेवरेट है, मोस्ट फ़ेवरेट है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इस बार हम लोग जो हैं वो फ्राई नान वग़ैरह कुछ मतलब ट्राई करेंगे, लेकिन यकीन करें घूम-घूम के इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने कहा कि इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और हम लोग जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं, मतलब ठंडी चीज़ें, उन्हीं की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और अम्मी हम लोग बैठ के खा पी रहे थे। हम लोगों ने 1 प्लेट दही भल्ले मँगवाई थी, 1 फ्रूट चाट मँगवाई थी और साथ में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स मँगवा ली थी, कोक मेरी मोस्ट फ़ेवरेट। तो बस हम लोग ये यहाँ पे बैठ के वो ही खा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने अम्मी को घुमाया ना झाल पे कि मैं खुद भी थक गई थी। और उसके बाद जी हम लोग फिर ना घर आ गए थे और हम लोगों ने ऑटो करवा लिया था, क्योंकि मैं दोबारा चिंची में बैठने वाला रिस्क जो है वो नहीं लेना चाह रही थी। और देखें हमें घूमते हुए कितना मतलब टाइम हो गया था। हम लोग गए थे तकरीबन 4:30 बजे गए थे, लेकिन वापसी जो है वो हमारी 7:30 पौने 8 बजे के करीब लगभग इतना टाइम हो गया था हम लोगों को घूमते-फिरते। और बहुत सारे रास्ते में मैंने शॉप्स देखे, उनको बहुत अच्छा लाइटिंग के साथ डेकोरेट किया गया, क्योंकि आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है। हाँ, तो इसलिए शॉप्स को भी डेकोरेट किया जाता है, घरों को सजाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है डेकोरेशन की जाती है। और फिर उसके बाद रात को मैंने ना बैठ के कुछ लाइट सा खा लिया था, क्योंकि रोटी खाने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। ये नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे हम लोग गए थे जी अम्मी का चेकअप करवाने के लिए, मंथली चेकअप करवाने के लिए। अम्मी की मेडिसिन जो है उसको चेंज करवाना था, क्योंकि कुछ मेडिसिन उन्हें सूट कर रही थी और कुछ मेडिसिन उन्हें सूट नहीं कर रही थी। तो इसलिए उनका मंथली चेकअप होता है। तो हम लोग यहाँ डॉक्टर एजाज़ अनवर के आ गए थे। यहाँ पे हम लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे कब हमारा चेकअप होता। फिर हम लोगों ने चेकअप करवाया, मेडिसिन ली, डॉक्टर से कंसल्ट किया सब कुछ, और फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो उसके बिल्कुल सामने ही ऑपोजिट साइड पे स्वीट क्रीम के साथ शहरियार है। तो अगर हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक आएँ और शहरियार ना आएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आइसक्रीम मेरी मोस्ट फेवरेट है। और जैसे ही विंटर स्टार्ट होने वाला हो, विंटर में मैं स्पेशली आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, अम्मी कह रही थी कि उन्होंने जस्ट आइसक्रीम लेनी है और मैंने अपने लिए आइसक्रीम शेक जो है वो ऑर्डर किया था, पिस्ता।
जिसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेन्यू कार्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे आपको जूसेस मिलेंगे, इसके अलावा आइसक्रीम शेक मिलेंगे, आइसक्रीम मिलेगी और दूसरी डिफरेंट किस्म की आपको ना यहाँ पे चीज़ें मिल जाएँगी मज़े-मज़े की, और प्राइस भी रीज़नेबल होती है। तो बस जी ये देखिए मेरा आइसक्रीम शेक आ गया था, और यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था। मुझे इनकी आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनका जो आइसक्रीम शेक है ना वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था और अच्छा था। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। हम लोग वहाँ पे बाहर ही बैठ के थे, क्योंकि मुझे बाहर बैठ के खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी-अपनी पसंद होती है, इंडोर बैठना चाहते हैं या आउटडोर बैठना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो है ना मतलब बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा लगता है। एन्जॉय करता है बंदा जब घर से निकला होता है, रौनक होती है। और यकीन करें वहाँ पे पीछे एक माशाल्लाह से भाई साहब आए और उनके साथ 3 बच्चे थे। इतने फ़नी बच्चे, और वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे, "ओ भाई टिश्यू ले आओ, ओ भाई उस बंदे को भेजो।" एक बच्चा जो है वो इस तरह से बातें कर रहा था। अब आई डोंट नो कि वो कहाँ से आया था, गाँव किसी से आया था या क्या कर रहा था। देखने में तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा और क्यूट सा बच्चा था, लेकिन वो इस तरह से आवाज़ें मतलब दे रहा था और काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आया बाहर बैठ के। फिर जी हम लोगों ने कहा कि हम लोग पैदल जो है वो वापसी पैदल करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा घर जो है वो नज़दीक ही था, सिर्फ़ 1 रोड का फ़ासला था। तो हमने कहा साथ में वॉक हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग घर पैदल आते हैं। और घर जब हम लोग आए, फिर आके वही रूटीन, नाना अब्बू को खाना वग़ैरह दिया, और फिर उसके बाद हमारे नेबर्स में हमारे नेबर्स में न्यू आए हैं, तो वो कह रहे थे कि हम लोगों ने गोलगप्पे खाने हैं। मतलब रेंट पे न्यू आए हैं ना, तो हम लोग उनको लेके तो यहाँ पे पहाड़ी ग्राउंड आ गए थे, और मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पे सादे के गोलगप्पे जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। स्पेशली मुझे तो उनका ना जो खट्टे का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो हम लोग बच्चियों को लेके, साथ में अम्मी थी और साथ में हमारी एक आंटी थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे हम लोग, हालाँकि मैं आइसक्रीम शेक मैं पी के आई थी। मैंने खाना-शाना कुछ नहीं खाया, लेकिन एक वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, तो उसकी वज़ह से मेरा पेट फुल था। लेकिन बच्चों की वज़ह से फिर मैंने कहा कि चलें जी मैं भी साथ में थोड़ा बहुत जो है वो ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर हम लोगों ने ना मतलब 2 दर्जन गोलगप्पे मँगवाए थे, और मुझे इनके गोलगप्पे भी बड़े पसंद है, मुझे इनका खट्टे का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ऑब्वियसली स्टेडियम के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डी ग्राउंड के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया के पास कौन-से हैं, तो मुझे फिर ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनके पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जी गोलगप्पे एन्जॉय किए थे, फिर उसके बाद बच्चों ने गोला खाना था। तो वो मतलब पूछ रहे थे कि वो यहाँ पे किनका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स होते हैं लाइन के हिसाब से, और हर एक का मेरा ख़्याल है कि अपना-अपना टेस्ट होता है, लेकिन ये है कि जिसका आपको पसंद आ जाए फिर आप कहते हैं उसी को प्रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे ये अंकल जी हैं, मुझे इनका गोला पर्सनली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैंने उन्हें कहा कि मुझे इनका पसंद है तो आप भी इनका ट्राई करके देखें। और यहाँ पे वो बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पे गोला बनवा रही थी, और मैंने अंकल से पूछा तो नहीं ख़ैर, लेकिन मैं उनकी वीडियो बनाने लगी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे ना बड़ा बड़ा अच्छा लगा। इस तरह से जब किसी पर्सन की आप वीडियो बनाते हैं और वो आगे से आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, आपको कुछ नहीं कहता, तो हेजिटेट फ़ील होता है मुझे, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से रोड पे खड़े होके तो मतलब वीडियो शूट की उनकी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी बंदे में आता है कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो व्लॉगिंग का मकसद ही ये होता है, आप लोग जहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो सारे का सारा आप लोग शेयर करें। तो बस जी, यहाँ पे वो गोला बना रहे थे, और उन्होंने इसमें मतलब जो फूड कलर्स होते हैं, सारा कुछ खोया, सब कुछ ऐड किया, और ये आप देख सकते हैं ये मलकसी हैं। और इनका गोला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का आता है। फिर जी हम लोग आ गए थे पार्क में। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि हम लोग वॉक स्टार्ट करेंगे, मैं और अम्मी वॉक करने जाया करेंगे, लेकिन ये है कि मौका ही नहीं मिलता, रोज़ कोई ना कोई काम आ जाता है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो फिर आज ही बच्चियों के साथ हमें थोड़ा-सा मतलब मौका मिला हुआ था, वो साथ में अपना गोला एन्जॉय कर रही थी, और हम लोगों ने कहा कि आइए हम लोग आपको ना अपनी कश्मीर पार्क पहाड़ी ग्राउंड का विज़िट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए थे ऊपर जहाँ पे एरोप्लेन था। बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से देखने के लिए आते हैं। ये था जी मेरा आज का, बल्कि आज का नहीं 2 दिन का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे, और मेरे चैनल व्लॉग्स पर हुमा को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस तरह से जो मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।